प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 के चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव यानी हमेशा ही, पुरतो उत्व विसर्ग संधि से ओ का विसर्ग बना लेंगे। पुरतः यानी होता है सामने या आगे। निधेहि का मतलब होता है रखो, चरणम यानी पैर। हमेशा आगे की तरफ कदम रखो, पैर रखो। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्र कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश प्रेषित किया है या हमें दिया है। तो सबसे पहले आदर्श वाचन करते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानं नगारोहणम। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंस्रः पशवः परितो घोरः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जहीहि भित्तिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल अर्थात चलो आज्ञार्थ काल है यहाँ पर मध्यम पुरुष में। चलो, पुरतो यानी सामने, निधेहि यानी रखो, चरणम यानी पैर। चलो चलो और सामने की तरफ कदम या पैर रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव वृद्धि संधि हो रही है यहाँ पर, सदा जोड़ एव। सदैव हमेशा, पुरतो सामने की तरफ, निधेहि यानी रखो, चरणम यानी पैर। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे यानी पर्वत के शिखर पर, सप्तमी विभक्ति है यहाँ शिखरे शब्द में पे पर। गिरि के शिखर पर, पर्वत के शिखर पर। ननु यानी निश्चित ही, निज निकेतनम, निज यानी अपना, निकेतन यानी घर। निश्चित ही अपना घर पर्वत के शिखर पर है, चोटी पर है। विनैव यानम नगारोहणम। विनैव का संधि विच्छेद करेंगे, वही वृद्धि संधि हो रही है, विना जोड़ एव। बिना ही, विना का मतलब होता है बिना। बिना ही, यानम यानी वाहन या साधन। बिना किसी साधन के नगारोहणम। नग यानी पर्वत होता है, आरोहण यानी चढ़ना, दीर्घ संधि, नग जोड़ आरोहणम। बिना किसी साधन के पर्वत पर चढ़ना है। निश्चित ही हमारा घर पर्वत की चोटी पर है और बिना किसी साधन के पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम। स्वकीयम यानी अपना, स्वयं का। बलम यानी ताकत या बल। भवति यानी होता है, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर होता है। साधनम यानी साधन। स्वयं का बल ही ऐसी परिस्थिति में साधन होता है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। हमेशा आगे की तरफ पैर रखो। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः। पथि यानी रास्ते में, सप्तमी विभक्ति है पथ शब्द की, पथि रास्ते में। पाषाणः यानी पर्वत, पत्थर। पाषाणः यानी पत्थर। विषमः यानी उबड़ खाबड़। प्रखर यानी नुकीले। रास्ते में उबड़ खाबड़ और नुकीले पत्थर हैं। और हिंस्रः पशवः परितो घोरा। हिंस्रः यानी हिंसक, पशवः यानी पशु, बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पशवः हिंसक पशु, परितो यानी चारों ओर से, घोर यानी भयानक, चारों तरफ भयानक हिंसक पशु हैं।
रास्ते में उबड़ खाबड़ और नुकीले पत्थर हैं और चारों तरफ हिंसक पशु है, भयानक हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि संधि विच्छेद करेंगे, यदि जोड़ अपि, यण संधि। सुदुष्करम, यहाँ पर सु और दुस दो उपसर्गों का प्रयोग किया जा रहा है। सुदुष्करम खलु यानी निश्चित ही, यद्यपि गमनम यानी जाना, यद्यपि जाना निश्चित ही कठिन है, सुदुष्करम यानी अत्यंत कठिन है, फिर भी सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे की तरफ कदम बढ़ाओ, अर्थात पीछे मत बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़े चलो एक गीत समानांतर गीत है हिंदी में ऐसा। जही ही भित्तिम भज भज शक्तिम, जही ही यानी छोड़ दो, त्याग दो, भित्तिम यानी भय को छोड़ दो, त्याग दो, और शक्तिम भज भज, शक्ति का भजन करो, अपने ताकत को याद करो। जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने समुद्र को पार करने के लिए समय जब हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे तो उनको याद दिलाया गया था और उसके बाद वो लंका पहुंच गए थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि भय को त्याग दो, छोड़ दो और शक्ति का भजन करो, शक्ति का स्मरण करो, शक्ति को याद करो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, विधेहि यानी धारण करो, राष्ट्र यानी राष्ट्र पर, तथा यानी उसी प्रकार से, अनुरक्तिम यानी प्रेम, आसक्ति, राष्ट्र के प्रति प्रेम को हृदय में क्या करो, धारण करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सततम यानी लगातार, निरंतर, ध्येय यानी लक्ष्य या उद्देश्य का स्मरण, कुरु कुरु यानी करो, हमेशा ध्येय का स्मरण करो, और सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे की तरफ ही कदम बढ़ाए चलो। तो प्यारे दोस्त, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ आपका पूरा हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।